हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, ठीक है, बट किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने पे फिक्स नहीं करना। ये मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ और रिपीटेडली कहती हूँ, तो ज़रा फोकस किया करें इस बात पे। ओके, सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। पहले मैं टैरो यूज़ नहीं कर रही, पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ टैरो। Let's see. First we have it's a karmic friends. Then we have it's a hustling, making it rain, focusing on money, getting it. We have it's a bad karma. We have it's a marrying for money. कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम आप लोगों से किसी तरह की मनी के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो। आपके ऊपर ऐसे जैसे पैसों की बारिश नहीं होती वैसी एनर्जी इस पर्सन को लगती है, ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं। बट ये इंसान जो भी है, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई फ्रेंडशिप का कनेक्शन रह चुका हुआ है और ये इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपना कंपेटिटर समझा है। आप इनके साथ लॉयल रहे हो, आप इनके साथ ऑनेस्ट रहे हो, बट ये जो आपके फ्रेंड है ना, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो शादी करने का सोच रहे हैं। हो सकता है अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्रेंडशिप सर्कल में है, बट आपको शायद पता नहीं चल रहा, और हो सकता है इनकी वजह से शायद आपको कुछ ना कुछ चीज़ें में भी दिखी भी हों, आपने कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है एज्यूम की हों, बट ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं पैसों की वजह से। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो इस पैसे की वजह से डेफिनेटली ये आपको हासिल करना चाहते हैं। इनका फोकस इस तरह जो है ना, यही सोचने पे है कि किस तरह से ये आपसे शादी कर सकते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये आपको अपना सीक्रेट कंपटीशन समझते हैं। बिकॉज़ हो सकता है ये अपनी लाइफ में इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मे बी इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल की हो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, बट इनकी लक उस तरह से इनको लगता है नहीं काम की जैसे आपकी लक काम की है। बिकॉज़ हो सकता है आप लोगों के पास ये फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी है वो आपकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी है। यस, आपका अपना फाइनेंशियली जो अपना बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है आपका खुद का, ठीक है। तो लेकिन ये इंसान जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से इस पैसे की वजह से ना हसद कर रहे हैं। लाइक आपको इनको लगता है जैसे ना कहीं ये आपको लेकर एक नेगेटिव एनर्जी में है, और स्टिल हो सकता है आप अभी भी अपने फ्रेंड हो एक दूसरे के, लेकिन इनको टेंशन हो रही है कि आपके पास इतना जो पैसा है वो उस चीज़ की इस इंसान को कहीं ना कहीं जेलसी है। बिकॉज़ ये आप जैसा एक लाइफस्टाइल चाहते हैं जो कि इनको मिल नहीं रहा, लेकिन इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ आपको कर्म मिलने के लिए इस इंसान के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। यस, और हो यहाँ पे एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि इस इंसान की अगर ये इंटेंशन आपको लेकर, ऑब्वियसली जो सोच रहे हैं आपको लेकर, कोई ना कोई इनका पीछे अपनी इंटेंशन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ किसी कंपटीशन की है, या फिर आपका एनिमी है ये इंसान। बट ये इंसान जो भी है ना आपके बारे में जो सोच रहे हैं, ये आपके फ्रेंड्स बहुत क्लोज हैं आपके। यस, तो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे ना ये सोचते तो हैं आपसे शादी करने का, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ना, इनको इनका कर्मा मिलेगा, आपके सामने रिवील हो जाएगा ये इंसान। मैं बता भी रही हूँ, आपको रिवील कर भी रही हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली इनका जो एक जलन है, इनकी जो जेलसी है, वो आपके सामने आपको प्रोमिनेंट हो जाएगी। जबकि हो सकता है ये आपको शो कर रहे हों कि ये आपसे बहुत आपको लेकर सीरियस हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों के ऊपर हो सकता है पैसा भी लगा रहे हैं,
मनी स्पेंड कर रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको बुके दे रहे हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनके साथ शादी करने का आप अपना माइंड बनाओ, बिकॉज़ ये तो सोच रहे हैं। आप भी इनके साथ माइंड का कहीं ना कहीं माइंड बनाओ, क्योंकि आप इस इंसान के ऊपर फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं ये इंसान आपको यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। यूज़ ऐसे ही कि मतलब आपसे शादी करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से सोच रहे हैं आपसे शादी करने का। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपके सामने इस इंसान की रियलिटी जो है ना वो आ जाएगी, एक्सपोज हो जाएगा ये इंसान, इसकी जो इंटेंशन है ना बुरी है, इसको इसका कर्मा मिल जाएगा। आपको चीट करने का, आपको हर्ट करने का, या आपको यूज़ करने का जो इस इंसान का पीछे पर्पज़ है, क्योंकि ये इंसान आपका कोई फ्रेंड है ऐसा जो इसके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैड कर्मा है और यहाँ पे कार्मिक फ्रेंड है, लेकिन है ये इंसान अभी तक आपका फ्रेंड हो सकता है। वी हैव इट्स अ जैकपॉट, या बिकॉज इनको लगता है कि अगर आपसे शादी की कोई ना कोई बात बन जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो ये इनके लिए एक जैकपॉट होगा, ये जीत जाएंगे, ये अपने आप को, मतलब आपका इनहेरिटेंस आपका है, लेकिन ये इंसान मुफ्त का रिच बन जाएगा। इनको ऑब्वियसली सॉरी टू से, बट पैसा आता किसको बुरा लग रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है इसको ऐसी, मतलब इतना पैसा इसको मिल जाएगा, लाइक अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपका अपना भी है, या फिर आपकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इनको लगता है कि इनकी तो मौजी हो जाएंगी। यस, एक इनका जैकपॉट निकलेगा, एक लॉटरी लग जाएगी इनकी तो। दैट्स वाई हो सकता है ये आपके करीब रहने की कोशिश कर रहा है, ये जो भी इंसान आपका फ्रेंड है। यस, एंड वी हैव इट्स आयरन शीट। कुछ लोग आपसे शादी करना चाहते हैं और कुछ लोग आपकी फैमिली में शादी करने का सोच रहे हैं। आपका अगर कोई भाई है, यू नो ब्रदर, तो उनके साथ शादी करके सेटल डाउन होने का सोच रही हैं, अगर आपकी फ्रेंड है सेम जेंडर की आपकी, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी तो किस्मत जाग जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। लेकिन अभी ये कुछ ऐसा शो नहीं करना चाहती कि आपके ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, कुछ ऐसा शो नहीं करना चाहते जिससे ये जो भी प्लान कर रहे हैं या जो भी इनके माइंड में चल रहा है, जो कुछ सोच रहे हैं, वो आपके सामने एक्सपोज हो जाए। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। गैस वी हैव इट्स अ फोर्सर, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको फोर्स करने का सोच रहे हैं। अगर आप नहीं इजीली कन्विंस होगे या इजीली आप एग्री नहीं करोगे तो दे विल डेफिनेटली फोर्स यू, ठीक है। और जब आप इनकी फोर्स करने से भी एग्री नहीं करोगे, जो ये चाहते हैं उसके लिए आपको फोर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है और ये सोच भी रहे हैं। तो जब ये अपना फोर्स आपके ऊपर यूज़ करेंगे, आप उससे नहीं एग्री करोगे, कन्विंस नहीं होगे, तो फिर आपके सामने इनकी रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी। वी हैव इट्स अ फेक अकाउंट, बिकॉज ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते हैं। बट ऑलरेडी कुछ लोग हो सकता है आपके साथ ऐसे कनेक्टेड हैं कि कुछ ना कुछ ये ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि ये चीज़ें इनको इतनी टेंशन दे रही हैं, लाइक इनका सपना है, इनका ख्वाब है आप लोगों के साथ शादी करने का या आपकी फैमिली में शादी करने का, बिकॉज इस इंसान के पास अपना इसका वॉलेट जो है वो खाली है, टोटली पैसा नहीं है इस इंसान के पास। दैट्स वाई ये इंसान आपको फोर्स करना चाहते हैं शादी करने के लिए। जब आप फोर्स नहीं होगे, ठीक है, कन्विंस नहीं होगे, अब आपने इन पे ऐसा करना है कि अगर आपको किसी पे डाउट है ना, तो आपने उस इंसान को आप खुद अपनी तरफ से जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है, अपनी तरफ से किसी तरह से जो है ना उनको आपने चेक करना है। यस, बिकॉज इस इंसान के ब्रेन में यही चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह से ये इंसान अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आपको ऐसा शो करेंगे जैसे ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, बट ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं कि लाइक ये चीज़ें इनकी जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को अपने सर पे सवार कर लेना या चीज़ों को लेकर पोजेसिव हो जाना, तो पैसा इस इंसान की इस टाइम नीड है, जिसके लिए ये इंसान ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। और ये इनके एक ट्रॉमा है, ठीक है, इनका ट्रॉमा है कि पैसा ही सब कुछ है। ये नहीं देख रहे कि पैसा है किसका। भैया आपको पैसे की ज़रूरत है, अपना कमा लो, अपना अर्न करो ना आप। लेकिन ये रातों रात से होता है ना वो अमीर बन जाना, मेरी रातों रात कोई जैकपॉट निकला है, लॉटरी लग जाए, मैं अमीर बन जाऊँ, कुछ करना भी ना पड़े, वो सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट आपके सामने इनकी रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी अगर ये आपको कन्विंस करें। ये जो चाहते हैं उनको नहीं मिलेगा, दे विल एक्सपोज दमसेल्व्स। बट ये इंसान जो भी है ये आपको फेक अकाउंट से स्पाई कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर पे। यस, इन्होंने कोई ना कोई अपना अकाउंट बनाया हुआ है जिससे ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और हो सकता है उस फेक अकाउंट से आपको चेक करने के लिए आपसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर किस तरह से हो सकता है इन्होंने कोई मैसेज भी ड्रॉप किया हो आपको। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। कुछ लोग हो सकता है इस टाइम आपके साथ शायद कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं।
सो हम टैरो से अब जान लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। वी हैव इट्स अ जजमेंट। ये इंसान जो भी है ये अपनी जीत चाहते हैं, तो इनको कैसे विक्ट्री मिलेगी उसके बारे में दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट इट। ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है, इसके साथ हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। यस वी हैव 6 ऑफ हैंड्स। ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं और आपको प्रपोज करने का सोच रहा है ये इंसान, बिकॉज जो भी इनका माइंड सेट है या जो भी ये करने का सोच रहे हैं उसमें ये हर हाल में सक्सेस चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, चाहे उसके लिए फिर इस इंसान को कुछ भी यूज़ करना पड़े, किस तरह से भी आपको इम्प्रेस करना पड़े, कन्विंस करना पड़े, फोर्स करना पड़े, दे विल डेफिनेटली डू। यस यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। नंबर 6 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज जेमिनी, विर्गो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइन इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी हो सकता है ये इंसान पहले भी किसी के साथ मैरिड रहे हैं या किसी के साथ कमिटेड रहे हैं और वहाँ से मूव ऑन करके शायद ये आपके साथ जो है वो अब एक सक्सेसफुल जो है वो प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 6 ऑफ हैंड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड में बी फॉर सम ऑफ यू, या तो आप या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और किसी हो सकता है मैरिज से या तो मूव ऑन किया है इन्होंने या आपने किया है। तो अगर आप ऑलरेडी लाइक किसी तरह से मैरिड रहे हो या फिर इस टाइम आप लोग किसी तरह से किसी लाइक डिवोर्स से गुजर रहे हो या फिर किसी सेपरेशन से चल रहे हो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो ये इंसान जो भी है वो इस टाइम इनको लगता है कि मौका अच्छा है, फ़ायदा उठा लेना चाहिए इस चीज़ से और आपको प्रपोज़ कर देना चाहिए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये तो आपको ऐसे ही शो करना चाहते हैं कि जैसे आप का इनके साथ फ्यूचर काफ़ी सिक्योर रहेगा, काफ़ी सुकून रहेगा ज़िंदगी में और अच्छे वे में पॉजिटिवली आगे मूव करोगे आप लोग। ये तो यही चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। यस सो सैजिटेरियस स्टार साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो ये आपके साथ डेफिनेटली एक सिचुएशन को बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है इनको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना अब समझ आ रही हैं कि इनको किस तरह से ये जो सोच रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या किस तरह से ये सब कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही गाइस कि ये इंसान आपसे शादी करने का सोच रहे हैं पैसों की वजह से तो इनकी इंटेंशन कोई बैड है। नो इनकी इंटेंशन बैड नहीं है, आप उसके साथ शादी करके रहना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका अपना भी फ्यूचर जो है वो काफ़ी सिक्योर और सेटल डाउन हो जाएगा फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई बुरी इसके बारे में सोच है, आपको भी ऑब्वियसली सिक्योर करेंगे, लेकिन इनकी जो बेसिकली सोच ये रहे हैं पैसे की वजह से आपसे शादी करने का। यस वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे द सन की एनर्जी है तो काफ़ी पॉजिटिव ये। यस आपकी तरफ है इनको अट्रैक्शन, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं है, बट साथ ही साथ यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि ये बेसिकली सोच यही रहे हैं कि आपसे शादी करें लेकिन पैसे के लिए। अगर तो आपको ये चीज़ पसंद है गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। बट ये अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को बिल्कुल बैलेंस आउट करने के लिए ही आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं या आपके साथ आगे सीरियस कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो वो अपना पहले सोच रहे हैं कि मैंने अपना जो है ना वो फाइनेंशियली सिचुएशन कैसे बेटर करनी है या अपना करियर जो है उसको सिक्योर करना है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ तो मैरिड हो या आप या फिर ये। यस कुछ लोगों का कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा है ऑलरेडी किसी मैरिज में, या तो आपका है या फिर इनका है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे सोच रहे हैं कि आपको इस टाइम मौका अच्छा है, आपको कन्विंस कर लें, आपसे बोल दें कि ये इंसान आप छोड़ के अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनको इनसे शादी कर लो। ठीक है, तो आप सिक्योर होगे, खुशियाँ भी आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक साथ मिल के जो है वो एक अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड करेंगे। ये सोच रहे हैं आपको बताने का, ये सब कुछ कहने का, आपको कुछ कहना चाहता है ये इंसान। कुछ लोगों का झगड़ा यहाँ पे चल रहा है, कुछ लीगल इश्यूज हो सकता है चल रहे हैं, या तो आपके चल रहे हैं या इनके चल रहे हैं।
यस। और अगर इस इंसान की कोई वैसे कोई बैड आपके बारे में कोई लाइक यहाँ पे थिंकिंग है तो वो आपके सामने रिवील हो जाएगी। नंबर 19, 10, 1, 11, 2, 6, 666 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। एंड 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 20 एज, डेट ऑफ बर्थ है 21, 26। यस, मोस्टली मुझे 20 प्लस दिख रही है, बट कुछ लोग यहाँ पे 30 प्लस भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो 11 की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, अगर आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपका विश पूरे हो इस इंसान के साथ जो ये सोच रहे हैं वो लाइक रियलिटी में हो, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी विश 11 के साथ क्लेम कर सकते हैं। एंड स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लीओ, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों में से कुछ लोग लॉयर भी हो सकते हो, या आप यहाँ फिर के कुछ लोग शेफ़ भी हो सकते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।